नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। योगी सरकार जब से दूसरा कार्यकाल उसका शुरू हुआ है, योगी सरकार वार पे वार किए जा रही है और बाहुबली बेकरार नजर आ रहे हैं। शायद कुछ उत्तर प्रदेश की तस्वीर और उत्तर प्रदेश का मंजर कुछ ऐसे ही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। दरअसल ये वाक़या 2020-21 का है, जब मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ जाली दस्तावेज़ तैयार करके सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने और लखनऊ में धोखाधड़ी करके संपत्ति पर कब्ज़ा करने, संपत्ति बनाने और इसके अलावा धोखाधड़ी करके विधायक निधि से पैसा निकालने, इन्हीं तीनों केसेस को आधार मान करके मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया तो ईडी ने मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से और फिर उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी, विधायक भतीजे शुएब अंसारी से और फिर अब्बास अंसारी से, उमर अंसारी से लगातार पूछताछ की। ईडी ने अब्बास अंसारी के ख़िलाफ़ जब पिछले महीने लुकआउट नोटिस जारी किया था तो 25 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। वो कोर्ट में सरेंडर नहीं कर रहे थे। अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कोर्ट में ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड मंजूर की। उसके अलावा ईडी ने पूछताछ की अब्बास से। उसके बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया, करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जो बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, अब्बास अंसारी से दूसरे राउंड की पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस सब के पीछे जो एक सबसे अहम बात छुपी रहेगी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में अब्बास अंसारी के गुनाहों और सरकार जिनको काले कारनामे कह रही है उन सब का जिक्र था। उत्तर प्रदेश सरकार ने यही रिपोर्ट केंद्र सरकार को उठा करके भेज दी थी और इसी आधार पर ईडी ने आगे की कार्रवाई करते हुए अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। अब इस रिपोर्ट में था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अंसारी को विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से 50 लाख की सालाना कमाई हो रही थी। अब्बास अंसारी ने, रिपोर्ट में कहा गया कि अब्बास अंसारी ने गुंडई दबंगई के दम पर ही कंपनी के असली मालिक को हटा करके मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को 60% और अपने साले आतिफ रज़ा और अनवर शहजाद को 15% हिस्सेदार बना लिया था। इतना नहीं, बल्कि ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि मुख्तार ने गुंडई और दबंगई के दम पर नियम विरुद्ध एफसीआई गोदाम बनाया और उनका कहा कि दबंगई का आलम ये था, गुंडे का आलम ये था कि एफसीआई गोडाउन का टेंडर कोई नहीं लेता था, यानी टेंडर कोई डाल ही नहीं पाता था। इतना खौफ था कि टेंडर कोई नहीं डाल पाता था और जब बार बार टेंडर निकलने के बाद कोई फर्म टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर पाती थी तो इसका ठेका विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया जाता था। इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम है कि मुख्तार के परिवार ने अपने रिश्तेदारों की मदद से पैसा दौलत पैदा करने का काम किया है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रज़ा की कंपनी एक है आगाज़ एंटरप्राइजेस और मुख्तार अंसारी की कंपनी है विकास कंस्ट्रक्शन। अब इसको समझने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये दोनों कंपनियों, जिसमें उनके दोनों साले हिस्सेदार थे, दोनों कंपनियों के बीच लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि पैसे की लेन देन हुई। ईडी को जब ये पता चला और मऊ और गाज़ीपुर में अब्बास अंसारी के नाम 10 बैंक खाते हैं तो दोनों बैंक खातों में लाखों रुपए जमा कराए गए हैं, तो ईडी ने हर खाते की डिटेल पता लगाई और उसके बाद फिर ये कार्रवाई की। यानी इससे ये इस वाक़े से इस बात से ये बात साफ जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का हंटर बहुत तेज़ी से चल रहा है और जितने भी बाहुबली, जितने भी इस तरीके के लोग हैं उनके पीछे सरकार लगी हुई है, निगाहें सरकार की उसके ऊपर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये वो बाहुबली जिनको गुंडई और दबंगई या गुंडे और बदमाश और हिस्ट्री शीटर इस तरीके से तमाम जो है वो टाइटल्स दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की
बहुत ज़्यादा संख्या है। और इस तरह की धोखाधड़ी और इस तरह की चीज़ें न जाने कहाँ होती है। सरकार को चाहिए कि इन बड़े बड़े नामों के अलावा छोटे छोटे नामों को भी ढूंढने का प्रयास करे, क्योंकि आज ये चीज़ें जो जिस पे काम किया जा रहा है ये खुली चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ें हैं, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं। लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें आज हर जगह पे मौजूद है। हर जगह घूस, रिश्वत, ये भी एक धोखाधड़ी है कि जिस जगह पर भी जो भी काम होता है बग़ैर जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उस मूल्य पे नहीं होता है, बल्कि उस मूल्य के अलावा अलग से पैसे लिए और दिए जाते हैं। सरकार को इस पर भी लगाम कसने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश, जिसको योगी सरकार एक स्वच्छ प्रदेश, एक स्वस्थ प्रदेश और एक गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास कर रही है, उसमें सरकार को सफलता तभी मिलेगी जब बड़ी मछलियों के अलावा छोटी मछलियों पर भी नज़र रखी जाए और उनको भी काबू में करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि बड़ी मछलियों से आम जनता का उतना नुकसान नहीं होता है जितनी छोटी मछलियों से आम जनता का नुकसान होता है, क्योंकि आम जनता का पाला छोटे छोटे लोगों से होता है जहां पे रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही और आम जनता परेशान है। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। नमस्कार।